ये जानते हैं क्या होता है रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और इसका आप पर क्या असर पड़ता है। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि इन दरों में बदलाव से आपके जीवन में क्या असर पड़ता है। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति की समीक्षा की घोषणा में रेपो रेट में कटौती कर दी है। भारत के बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक की तरह से दर 2 महीने में एक बार आर्थिक नीतियों की समीक्षा की जाती है। मौद्रिक नीति की घोषणा के दौरान हर बार रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और सीआर जैसे शब्द आते हैं। आज आरबीआई के गवर्नर ने फिर से रिजर्व रेपो रेट में कटौती की है। आइए हम आपको रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट और सीआरआर का मतलब बताते हैं। इससे आप यह भी समझ सकेंगे कि इससे दरों में बदलाव से आपके जीवन में क्या असर पड़ता है। रेपो रेट क्या है? जब हम पैसों की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उसे ही हम रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट का आप पर क्या असर पड़ता है? जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन मिलेगा तो उनसे फंड जुटाने में या लागत कम होगी। इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर दे सकते हैं। इसका मतलब यह है कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती है। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंकों को पैसे जुटाने से अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज दर पर कर्ज देंगे। आइए जानते हैं रिजर्व रेपो रेट क्या होता है। रिजर्व रेपो रेट यानी देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर में बैंकों को ब्याज देता है उसे ही हम रिजर्व रेपो रेट कहते हैं। आप पर रिजर्व रेपो रेट में बदलाव का क्या असर पड़ता है? जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। आरबीआई इस स्थिति में रिजर्व रेपो रेट बढ़ा देते हैं ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा करा दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम पर रह जाती है। नकद आरक्षित अनुपात यानी कि सीआरआर क्या होता है? भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं यानी सम सिस्टम। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो अथवा नकद आरक्षित अनुपात कहते हैं। आरबीआई ने ये नियम इसलिए बनाए हैं जिससे किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को रकम निकालने की ज़रूरत पड़े तो बैंक पैसे देने में मना ना कर सके। ये जानते हैं क्या होता है